ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, जब गुर बोला तब बिसम होए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता। हुण मत दुनिया दे लोगों ये आखियो कि मेरे कोल मां नहीं, मेरे कोल पिता नहीं। लाहौर दियां गलियां विच तुरदा सा ते लोग कहंदे सन ये बच्चा यतीम है, इहदे कोल ना मां है ते ना पिता है। हुण गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहंदे हुण मत आखियो कि ये कोल माँ ते पिता नहीं, मैनू माँ भी लभ गई है, मैनू पिता भी लभ गया है। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखाए, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। तेरे उपकार नहीं भुलाए जा सकते, तेरियां बख्शिशां नहीं भुलाइयां जा सकदियां। तेरी सतसंगत का नतीजा पता है की निकले? पहला बंद पढ़ो। पहले बंद विच रविदास जी ने उदाहरण दी है, तुम चंदन हम इरंडुबा पोरे, संग तुम्हारे बासा। हे मेरे मालक जी, तुहाडा संग जदों कीता ते सानू एहसास होया असीं निक्के निक्के रोख हां, जिहदी कोई वैल्यू नहीं पाउंदा, कोई कदर नहीं हैगी। तुम चंदन हम इरंड बापरे, असी हरिंड दे निक्के निक्के बूटे, कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू तक नहीं सी साडे जीवन दी। पर जदों तेरे नज़दीक आए, तेरे कोल आए, तेरे ज्ञान ते गुणां दी संगत माणी, ते साडे जीवन विच हुण तब्दीली की आई है। तुम चंदन हम इरंड बापोरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। जदों तेरे लागे आए ना, साडा जीवन उदों तब्दील होया, उदों बदलिया है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ना जिस वेले प्रचार कर रहे ने, जिस वेले पातशाह जी ने तरन तारण दे विच भी एक केंद्र स्थापित किया, सरवरियां दा उस वेले जोर बड़ा है। सरवरियां ने कबरां बनाईयां ने, वख वख थां ते उन्होंने अपने प्रचारक छड्डे ने। हुशियारपुर का रहन वाला ना एक कंग माई का भाई तीरथा इतिहास में जिसका नाम आया, जिसनों असी भाई मंझ कह के भी याद करते हैं। भाई मंझ ये बकायदा सरवरियां का प्रचारक है। इस गल ते गौर करियो, ये पहला सिख नहीं हैगा, इस्लाम मत का एक फिरका है सरवरीए। ये सरवरीए बनाए गए इस्लाम मत वालों, ये बड़ा एक सॉफ्ट जिहा राह कढ़िया गया हिंदू इज़म तो इस्लामिज़म विच बदलण वास्ते एक विजला राह कढ़िया गया सरवरीए। जिहड़े सरवरीए बन गए पहुँच गए, वो दोवें काम करिया करते सन, पर सहजे सहजे उन्हां दी पीढ़ियां जिहड़ियां ने वो पूरी पूरी इस्लाम विच कन्वर्ट होया जाया करदियां सन। उन्होंने इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लेना। ये बकायदा भाई तीरथा भी सरवरियां दा प्रचारक है। घर कबर बनी है, इहदे रोट बनता है घर पीर का। इकत्तरता होंदी है हफ्ते दे विच, वीरवार शनिवार नूं अपने बकायदा पीर नूं मनाया जाता है। जिस वेले प्रचार दौरा करदा इस बन्ने नूं आया जिधर गुरु साहब ने प्रचार शुरू किया होया, इनू पता लगा गुरु घर दा। भाई मंझ ने बकायदा गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की जिस वेले आके संगत की ना, दीवान सजिया, गुरु साहब नूं पता लग गया कि ये कौन आया, ये कौन आया आके बैठा है। सतगुर ने उस वेले गुरमत दीयां विचारां कीतियां। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का सिद्धांत इस घर का रहा है कि हर बिन और ना पूजो, मड़े मसान ना जाई, दुबदा ना पढ़ो। हर बिन और ना पूजो, मड़े मसान ना जाई। जदों इहो जिहियां गुरमत दीयां विचारां दा प्रवाह तुरदा है ते भाई तीरथा जिहड़ा है सहजे सहजे करके गल समझदा जांदा है। सहजे सहजे करके उन्होंने यह समझ आया कि असीं कर की रहे हैं, असीं कर की रहे हैं। रब तो कोई होर हस्ती है, असीं खुदा ते रब कुछ होर अपनी सोच बना के बैठे हैं। साडे मुताबक धर्म कुछ होर चीज़ का नाम है।
जिस वेले समाप्ति हुई भाई तीरथा भाई मंझ गुरु अर्जन साहब पातशाह कोल आउंदा है, आके कहंदा है पातशाह एक कृपा करो, मैं भी इस इलाके तो पातशाह जी निकलन दिया सा, सबब बने पातशाह तुहाड़ियां विचारां सुनियां ने बड़ा असर पिया है, एक कृपा करो मैनू अपने घर की सिक्खी की दात दवो, मेरी झोली विच भी सिक्खी की दात बख्शो। उस वेले वेखो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी बकायदा जिन्हां ने ये नहीं देखा कि लोग आउंदे पे ने चंगी गल है, जिहड़ा सिक्खी मंग रहा उहदे ते चेरी नहीं लगना चाहिए। गुरु साहब ने इस घर दे विच क्वांटिटी नहीं देखी गई, क्वांटिटी नहीं वधाई कि इत्थे लोग आउंदे ने पए आउण, भीड़ नहीं इकट्ठी की। गुरु साहब ने क्वालिटी की गल की इत्थे, जे सिख बनना तो पहला शर्तां ते खरा उतरना पएगा। गुरु साहब नूं पता है कि इहदे घर कबर बनी है, सरवरियां दा प्रचारक है। गुरु साहब ने भाई मंझ नूं जिहड़े बोल आखे, असीं इतिहासक पक्षों ये गल पढ़ते हैं कि गुरु साहब कहते हैं सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिक सकती, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिक सकती। भाई मंझ कहता पातशाह गल समझ तो परे है, मैनूं खुल के दसो। तो गुरु साहब कहते एक सिक्खी मनी बैठा है घर च जिहड़ी कबर बनाई आ, वो भी काम करी उन्हें। एक बन्ने मैं कहना मैनू गुरु नानक दे घर की सिक्खी चाहिए है, मैं तुहाडे घर दा सिख बनना चाहुंदा। वो भलिया सिक्खी कोई खेड नहीं है, सिक्खी कोई खेड नहीं है। जे सिख बनना है तो सिक्खी ते सिक्खी टिकाउण दा यतन कर, पहला घर बनी हुई उस सिक्खी नूं ढा, जिहड़ी बना के पहला बैठा उन्होंने खत्म कर, अपने अंदरों ते बाहरों कबर पीर पूजा खत्म कर दे। इस घर का मुरीद बनना चाहुंदा, सिख बनना चाहुंदा तो पढ़िया इत्थे जिउंदा जी आत्मक तौर पर जिउना पएगा, मरियां दी पूजना छड्डनी पएगी। इत्थे चले गए दी पूजा छड्डनी पैनी है। इत्थे सतगुरु जी ने सानू इस सिक्खी का कंसैप्ट दिता सी। पर मैं एक तुहानू बेनती करा, फिर मुड़ के इस दौर वाल तुरना इतिहास दे। अज सतगुरु जी का की सुनेहा सानू याद रहा, चेते रहा। असी चले गए, जिहड़े लोग आए चले गए, सानू पता तक नहीं वो कौन सन, कित्थों आए, कीता भी की है। अज उन्होंने नाम दियां बरसियां मना मना के पूरी कौम मगर लाई गई है। जिहड़े बरसियां मना रहे ने ना अपने महापुरखों दियां बाबियां दियां, तुसीं कदी वेखो उन्होंने सिंह सभा लहर का दिन मनाया कि वो सिक्खी दे वेड़े च नहीं रहिंदे, ये वखरी सिक्खी पाली फिरदे ने। अपने चले गए वड्डियारियां दे वो बकायदा दिन तो मनाउणगे, अपनी गद्दी पक्की करने वास्ते साडे महापुरख आए सन, घाड़ियां पाईयां जांदियां ने, उन्हां दियां बरसियां तो मनाईयां गईयां। पर भलिओ बरसियां मनाउण वालियां नूं कौम क्यों नहीं पुछदी? तुहानूं भाई तारू सिंह याद नहीं आउंदे कदी, तुहानूं सुबेग सिंह शाहबाज सिंह कदी चेते नहीं आए, तुहानूं ना तां वो गुरसिख चेते आए जिन्हां ने बकायदा अमृतसर की धरती तो मूर्तियां कढ़ियां, जोतशियां नूं गलों फड़ के बाहर कढ़िया। कि तुसी अज तक ज्ञानी दित सिंह की गल अपने डेरे च कीती है? कि तुसी प्रोफैसर गुरमुख सिंह नूं भी कदी याद किया अपने थावां तो? ये नहीं करनगे, क्योंकि इन्हों पता जदों सिंह सभा लहर की गल आएगी, ज्ञानी देत सिंह प्रोफैसर गुरमुख सिंह की चर्चा होएगी, तो लोग साडे ते सवाल करनगे, सानू पुछणगे फिर तुसी किहड़ी मर्यादा चुकी हुई है? जे उन्होंने बकायदा एक लहर चलाई, कौम नूं आज़ादी दी, उन्होंने बकायदा सानू फोटोआं तो, मूर्तियां तो, ज्योतिषियां तो, ब्राह्मणों तो, सानू कर्म कांडां दे जालां तो कढ़िया, तो तुसी कित्थे जोड़ रहे हो? ये लोग पुछणगे। इस करके उन्होंने कदी नहीं याद किया जाता। असी भी तो चले गए इन्हां दे मगर लगे। एक बन्ने कहने सतगुरु जागता है देव, असी 10 पातशाहियां दी जोत नूं मनण दी थां ते सानू कितने अजे फड़ा दिते गए रब बना के, हरेक नूं रब बना के पेश किया गया। गुरु साहब कहते सिक्खी ते सिक्खी नहीं टेकदी। भाई मंझ जदों घर गया ना, अपने वापस घर परतिया, बकायदा ऐसी गुड़ती लैके गुरु कोलों आया, ऐसी दृढ़ता लैके आया इस घर की सिक्खी लैण लई। भाई मंझ ने हथौड़ा फड़ लिया, हथौड़ा फड़िया, आ है सिक्खी का पहला कदम। असी दुबदा विचों नहीं निकल रहे हैं, साडा दुखांत बड़ा वड्डा इस गल्लों रुकिया। असी रहत मर्यादा भी सुन लैने आ, गुरबाणी दी विचार भी सुन लैने आ, असी ये भी कह देने जी बहुत वधिया विचार है, ये भी कह देने आ। पर माफ़ करियो, दुबदा वाला सबजैक्ट साडे विचों दी मुकदा नहीं है। दुबदा उत्थे दी उत्थे खड़ी है, असी कहने वो भी ठीक ने, सारियां नूं ठीक दी मोहर जरूर लाउने आ। भाई मंझ घर गए, घर जाके उन्होंने तोड़ा चलाया, कबर है ढा के पधरी कर दी, कबर ढा दी उन्होंने अपने घर जाके। जिहड़े लोग पीरां दे उपासक सन, जिन्हां दा प्रचारक ही हथों निकल गया होवे,
ਉਹ ਤਾਂ ਤੜਪ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੱਝਾਂ ਸੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੀਰ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਫਸਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਸਿੱਖੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਲਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ। ਜੇਕਰ ਧਨਵੰਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭਲਿਓ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਖੂਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਨਾ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੱਚ ਟੱਪਣਾ ਲਈਏ, 4 ਦਿਨ ਗਾਉਣਾ ਪਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਾਹਦਾ ਸੁੱਖ, ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਗਾਉਣ ਰਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਉਣ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਾਉਣ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਹੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੀ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਹੇਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਮੰਗ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਾਨ ਮੇ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਜ ਸਵਰ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਰੋ।
सिद्धांत मेरी झोली पा के तोरो। ये वही बीबी वीरो है जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे वेले अपने पुत्र लैके जंग के मैदान च उतरदी है ते पुत शहीद होंदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब ने अपनी धी नूं सद के आख्या, धीए जे दहेज चाहुंदी है अजिहा ते आ मैं तेनू दवां। इतिहासकारां ने बोल लिखे ने, उत्थे पातशाह ने आख्या, सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं, पत की मह मह कह कह गाऊं, पत सेवक की सेवा भली, पत बिन और करे नेफली, गुरजन की आग्या बहु करनी। गुरजन का अर्थ है वडेरियां दी, अपने वड्डे वडेरियां दी। ये वडेरे वो नहीं जिन्होंने असीं जठेरे कहने आ, असीं तो उदा ही जठेरे अजे तक लैके बैठे उन्होंने छड्डण नूं तैयार नहीं। गुरजन की दा अर्थ है अपने घर जावें ते अपने सौरे नूं सौरा नहीं, उन्होंने पिता दा मान दे, अपनी सस नूं सस नहीं मां दा रुतबा दे के मन। उत्थे सतगुर ने आख्या, गुरजन की आग्या बहु करनी, सास से वृद्ध माहे धरनी, प्रातः उठकर मज्जन करियो। धीए जदों सवेरे उठे एक काम करना ना भुली, प्रातः उठकर मज्जन करियो। इशनान करन तो बाद की करना है, गुरबाणी को मुख ते हरियो। गुरबाणी नूं बेटा कदी ना भुलाई जीवन विचों। आज दहेज दे के सतगुर ने अपनी धी नूं तोरिया। असीं ये दहेज नहीं दिंदे, असीं तां आवीं लक्कड़ इकट्ठियां करके ते दे दांगे, वो मुक जाती है, वो खत्म हुंदा समान, वो टुट भज जाता है। साडे धीआं दा विआह होवे, आनंद कारज होवे, प्रोफैसर साहिब सिंह दा 10 वॉल्यूम का टीका दर्पण जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सैट दवो, कहो ਧੀਏ अर्थां समेत उस घर जाके बाणी पढ़ी। जदों तू बेटा बाणी पढ़ेगी, अर्थ पढ़ेगी, तेरी आने वाली कुल भी गुरमत का जीवन लेगी, तो बेटा तेरे परिवार वाले भी जीवन सवार लैणगे। ये असर होंदा, ये उस घरों प्रभाव पैंदा। सतगुरु पातशाह का संग कीता सी ते उस वेले भाई मंझ ने असर विखाया ते कहंदा हुण भलिओ वो समा नहीं कि हुण मुड़ मुड़ के कहो कि ये चीज़ां चों सुख भालदा फिरां, सुख मिल गया जिथों मिलना सी। कबर दा उपासक कबर तोड़ दिती, एक गुरु दे घर दी सिੱਖੀ उन्हें ऐसी अपनाई। कबरां दा प्रचारक अपने घरों कबरां नूं तोड़ बैठा, गुरु दी सिੱਖੀ नूं अपनाई है। पर अज कितना वड्डा साडे विच दुविधा दा ये विशा बनिया है। असी दो पक्षी होके तुरदे हां कि भाई मंझ वर्गी दृढ़ता साडे विच बनेगी, भाई मंझ वर्गी दृढ़ता आएगी। असी कहने नहीं जी जो हो रहा ठीक है, चढ़ते आ रहे नूं हटाउणा बड़ा औखा लगदा सानूं, जो करते आ रहे हैं ना, जो चलाउंदे आ रहे हैं वो साडे लई हटा रहना सानूं लगदा है पहाड़ तोड़न दे बराबर है। संगतां उदां दुविधा विच रह के नहीं हटाउंदियां, प्रचारक वीर उदां घबराउंदे नहीं बहुता बोल पाउंदे, क्योंकि पता उतरदियां सार क्लास लग जानी है। तो जिहड़े प्रबंधक वीर ने वो भी कहंदे ने चलो कोई नहीं विचला जा राह ला अपने आ। असीं सारे ही जदों तक गुरमत सिद्धांत ते पहरा नहीं ना दिंदे रल के, सारे नहीं तुरदे, उदों तक माफ़ करियो भाई मंझ वर्गी दृढ़ता नहीं आउणी ते भाई मंझ वर्गा प्रचारक नहीं बन पावांगे। भाई मंझ प्रचारक गुरु घर दा बनिया, सरवरियां तो हट के सिੱਖੀ दा प्रचार करना शुरू कर दिता। यह है चंदन दा संग करना, तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। जिन्हें पल भर दी गुरु की सेवा की ना, पल भर की भी संगत की, ਉਹਦੇ जीवन बदले ने। बहुत इतिहास ਦੀਆਂ उदाहरणा ने, इतिहास पूरा भरिया पिया गुरु के संग करने वालियां दा। एक मैं होर छोटी जी उदाहरण देख के समाप्ति वाल आवां। गुरु अर्जन साहब पातशाह जिस वेले दरबार साहब सेवा कर रहे सन ना, उस वेले पृथ्वी ने जिहड़ा दसवंध लैके आउंदे सन, जिहड़े मसंत थापे गए, बकायदा ये बदल गए सन। इन्हां ने गुरु घर तक अन्न नहीं सी आउण दिता, अन्न नहीं आउण दिता। ਇਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ कभी फिर ਸਾਂਝੀ करांगे कि पृथ्वी ने किदां किदां एक नवां दरबार साहब होर थापिया, किदां अपना एक नवां ग्रंथ बनाया। ये लंगर गुरु घर तक ना आउण दिता, अन्न ना पहुँचण दिता। गुरु घर दे विच अन्न दी टोट आई। गुरु अर्जन साहब पातशाह दे वेले लंगर विच अन्न नहीं पहुँचिया, अनाज नहीं पहुँच रहा, लंगर नहीं बनिया, लंगर नहीं बन सकिया। बठिंडे तो तुरिया किरपा गंगा राम, एक व्यापारी है, जिहड़ा गंगा राम एक व्यापारी है, उन्हें बाजरा लद्या ऊठां ते नवां नवां अजे नगर स्थापित होया सी, गुरु का चक गुरु रामदास नगर वसिया। ये उस इलाके च मंडी विच व्यापार करन आया। इत्थे अनेक मंडियां सन, अज भी तुसीं जाओगे चूना मंडी, उत्थे लूण मंडी, वख-वख मंडियां गुरु साहब ने उत्थे स्थापित कीतियां।
ताकि आवाजाही होएगी, व्यापार वधेगा, वसों वधेगी, नगर बनेगा। नगर डिवेलप किया गुरु साहब ने। जिस वेले गंगा राम आया ना, ऊठां ते बाजरा लदे है, इनू पता लगा इत्थे गुरु दा नज़दीकी घर है, गुरु साहब इत्थे सिक्ख्यावां दिंदे ने, अमुल विचारां वंडदे ने। गंगा राम आया, गुरु अर्जन साहब पातशाह के दर्शन परसे, विचारां सुनिया, बहुत प्रभावित होया, विचारां तो प्रभावित होया। इहदा साथ जा बनिया, नेड़ता हुई। किसी तो पता लगा गंगा राम नूं कि पृथ्वी ने गुरु घर दे विच अन्न अनाज नहीं पहुंचण दिता, लंगर च तोट आ गई है। ये गुरु अर्जन साहब पातशाह को जाके गंगा राम कहता, पातशाह जी असर देखियो हुण कैसा बनिया गुरमत दा। गुरु पातशाह नूं जाके कहता, पातशाह जेकर मेरी कोई पातशाह जी सेवा लेके लगे, पातशाह जी मैं सुनिया लंगर दे विच अन्न नहीं पहुंच रहा, लंगर नहीं बनिया, सतगुरु जी मैं ऊठां ते बाजरा लैके आया, मैं इस नगर च व्यापार करन आया, जे हुक्म होवे पातशाह जी ते बाजरा लंगर च रखाया जाए, लंगर बने। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने आख्या, गंगा राम जितना भी तू ऊठां ते बाजरा लदे ना, गिनती के मुताबिक तू लंगर विच रखवा दे, लंगर शुरू हो जाए, तेरा ये उपकार होएगा। गंगा राम कहता, पातशाह नहीं, तुसी दाते हो। जिस वेले इन्हें आके उत्थे बाजरा रखवाया, लंगर प्रारंभ होया, शुरू होया लंगर। फिर थोड़े समय बाद ये बाजरिया ऊठां ते बाजरा लद के नगर आया। इन्हें आके गुरु साहब नूं हथ जोड़े, आख्या पातशाह हुक्म होवे। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने आख्या, गंगा राम लोड़ है, जे भी लोड़ है, हुण भी तू बाजरा अगर ले आया तो रखा लंगर च, लंगर तैयार होवे। इन्हें फिर बाजरा रखाया। 2-3 बार इदां जदों होया ना, ते जदों चौथी बार आया, उस वेले संगत दा बकायदा सरमाया आ चुका सी, विसाखी आ चुकी सी। पातशाह जी ने गंगा राम नूं सदा भेजिया, गंगा राम सामने आया। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने आख्या, गंगा राम लोड़ पैन ते तू मदद कीती है। हुण ध्यान दिओ जी, गुरु दे शब्द ने, लोड़ पैन ते तू मदद कीती है साडी, तू बकायदा जिहड़ा बाजरा बेचण आया सा सारा लंगर विच रखवांदा गया। गंगा राम कितने कू ऊठ दे बाजरे रखवाए, जरा गिनती है, तू गिनती कीती है, हुण समा आ गया वापस करन दा। माया भी संगत तो लो आ गई है, अन्न अनाज भी पहुंच गया, वापस करना है तेरा, गिनती करके लेखा जोखा करके दस। गंगा राम कहता, पातशाह जी तुसी मेरे को लेखे जोखे पुछदे हो, कितना कू आके इस घर दे विच मैं बाजरा रखवाया। पातशाह जी जितने कू ऊठां दा बाजरा ले आया, पातशाह उस लेखे जोखे दे परचे मैं फाड़ देना, मैं फाड़ देना। पर पातशाह मैं गुनाह दा भरिया, मैं विकारी हाँ, मैं इतना नीच हाँ। सतगुरु जी एक कृपा करो, मेरे जीवन दे इस लेखे जोखे दे पेच नूं, कागज नूं पाड़ दवो, इस कागज नूं पाड़ दवो। जेड़ा एक व्यापारी बन के उस नगर च आया, गुरु दी विचार तो प्रभावित होके, गुरु दी संगत करके वो सिख बन के वापस परतदा है। कितनी हैरानगी दी गल है, अज मेरे वर्गा माफ करियो सिख बन के गुरु को आउंदा है, गुरु को आउण दे बाद असीं व्यापारी बन के बैठ जाते हैं। उत्थे व्यापारी गुरु को आउंदे ने, सिख बन के परतदे ने, असीं सिख बन के आउंदे ते गुरु को आके व्यापारी बन जाते हैं। असीं लेखे जोखे करन लग पैंदे आ। पातशाह रुमाला चढ़ाया सी पिछले हफ्ते, कुछ बनिया जां नहीं, अरदासां फोड़दे आं असीं अपणियां पिछलियां कीतियां अरदासां चैक करनियां शुरू करदे आं। असीं फिर हिसाब किताब करन लग पैंदे आ गुरु दे नाल, असीं शर्तां लाउने आ, असीं सुखना अपणियां सुख के कि पहलां तुसीं साडा ये काज सवार दो, असीं तुहाडा कर देवांगे, असीं ये काम सवार देवांगे। कि अखंड पाठ गुरु दा रखाउणा गुरु दा काम है भला, कि गुरु दे उत्ते रुमाले देने गुरु दा काम है, या साड़ियां सेवावां च जिम्मेवारियां दा फर्ज बनदा है। असीं गुरु नाल हिसाब किताब करन लग पैंदे आ। आउंदे सिख बन के आ, बन व्यापारी जाने आ। गुरुदेव ने बाणी च आख्या, कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। बहुते तां व्यवहारी ने, व्यापारी ने, बस केवल व्यापार ही है, सेवादारी तो बहुत घट है कि कोई सेवकी कमा जाए। सही गुरु साहब पातशाह जी बख्शिश करन। दूजे बंद विच रविदास जी जाके कहते ने, तुम मखतूल सुपेद सपील हम बपरे जसकीरा। हे मेरे मालका, तू एक रेशम की न्याई है, तो असी उस कीड़े की तरह वा जिहड़ा रेशम विच रहिंदा है ते जिउंदा रहिंदा है, रेशम तो टुटदा है ते तड़प के मर जाता है। तुम मखतूल सुपेद सपील हम बपरे जस कीरा।
सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। सत संगत विच ऐदां रहना बनता है जैसे मदप मखीरा, जिवें मधुमक्खियां। मधुमक्खियां हुण भला कोई इस तुक नूं सुणन तो बाद मन विच सवाल लई बैठा होवे कि मधुमक्खियां ते डंक तक मारदियां ने। मधुमक्खियां दी उदाहरण रविदास साहब दे रहे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਮੁਖ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਕੀਰਾ। सत संगती बन के किद्दां रहना चाहिए जिवें मधुमक्खियां दा इकत्तर है, इकट्ठ है। मैं संखेप च कह के समाप्ति करा। मधुमक्खियां दा जीवन देखण योग है, पढ़न वाला है। तुसीं डिस्कवरी ते भी कदी पढ़िया होवे, देखियो कदी इन्हां दा जीवन जिन्हां दी उदाहरणी बाणी दे रही है। सत संगत होनी किद्दां चाहीदी है? मधुमक्खियां जिहड़े आंडे दिंदियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਗੂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਭਣ ਤੇ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਓ, ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਪਿਘਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। 15 ਭਗਤ 11 ਭੱਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਮਤ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਚ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਨੀਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸੇਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।